आज इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं कि फ्रेज़ क्या होता है और क्लॉज़ क्या होता है। पीछे हमने पढ़ा था कि जो सेंटेंस होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड गिव्स कंप्लीट सेंस, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। लेकिन फ्रेज़ क्या होता है? फ्रेज़ जो है वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। जो फ्रेज़ है, इट्स पार्ट ऑफ सेंटेंस, और जो क्लॉज़ है, इट्स आल्सो पार्ट ऑफ सेंटेंस। लेकिन दोनों में फ़र्क है। जो फ्रेज़ है, इट्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड गिव्स इनकम्प्लीट सेंस, जो हमें पूरी माना ना दे, उसे हम कहते हैं फ्रेज। मसलन आप यहाँ पे आ जाएं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड गिविंग कंप्लीट सेंस, देयरफॉर इट्स अ सेंटेंस। लेकिन अगर बात करूँ वो इस पार्ट की, इन द ईस्ट, तो अब मुझे कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा कि इन द ईस्ट मशरिक में क्या, मतलब पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। अगर बात हिंदी जबान में, तो पूरब पश्चिम में क्या है, मुझे कुछ बता नहीं रहा है कि वहाँ पे इमरान खान है या मोदी सरकार है, कौन है वहाँ पर। तो ये इसे हम कहते हैं फ्रेज, जो हमें इनकम्प्लीट सेंस दें। इस तरह से ऑन ए वॉल, दीवार पर, दीवार पर कौवा है, कबूतर है, या फिर वो भैंस उड़ के दीवार पे आके, जो हम बचपन में चीज खेल खेलते थे, चिड़िया उड़ी, कबूतर उड़ी, भैंस उड़ी, तो दीवार पे शायद भैंस तो नहीं है। तो यहाँ पे हमें इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। अगेन ये हो गई फ्रेज, टू माई डोर, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, वगैरह वगैरह। तो इसे हम कहते हैं फ्रेज, पार्ट ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स इनकम्प्लीट सेंस इज नोन एज फ्रेज। अब अगर बात करें क्लास की, अब क्लास क्या होता है? क्लास जो है वो बेसिकली वो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। और लेकिन यहाँ पे एक अहम चीज जो इसे डिफरेंशिएट करती है वो है कि इस पार्ट ऑफ सेंटेंस का, उसका अपना ही सब्जेक्ट होता है, अपना ही प्रेडिकेट होता है। पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज नोन एज क्लॉज। एक जो सब्जेक्ट होता है, सॉरी एक सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। लेकिन जो क्लॉज है, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, जिसका अपना ही सेंटेंस होता है, जिसका अपना ही सब्जेक्ट होता है और अपना ही प्रेडिकेट होता है। इसको आप बेहतरीन तरीके से यहाँ समझ सकते हैं इन एग्जाम्पल में। पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इज गिविंग कंप्लीट सेंस, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा सेंटेंस। अगर मैं यहाँ पे फ्रेज की बात करूं, तो वो हो गया हु पे देयर डेट्स, जो अपने कर्ज पे करते हैं। अच्छा, कर्ज तो पे कर दिया, फिर क्या उनके बारे में क्या है? वो उन्हें जेल में रख लिया, या उन्हें आज़ाद कर दिया, या उन्हें एक इनाम दिया गया, तो मुझे कुछ नहीं बता रही है। तो ये हो गया फ्रेज। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पूरे की, हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, अब देखें यहाँ पर, हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। अब ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इसे हम कहते हैं क्लॉज। इसका एक अपना सब्जेक्ट है। वो कौन सा है सब्जेक्ट? वो है हु। क्योंकि जो हु है, ये हु किसको डोनेट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, ये किसको किसको इंडिकेट कर रहा है? वो है पीपल। जो पीपल हैं, पीपल पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। तो हु सब्जेक्ट हो गया, और बाकी जो चीज बचती है वो हो गई प्रेडिकेट। ठीक हो गया, मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, उसे हम कहते हैं क्लॉज। और आगे पढ़ेंगे क्लॉज की टाइप्स, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वगैरह। लास्ट एग्जांपल देख लें, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये एक पूरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस का मैं एक पार्ट लूं, अगर दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, यहां से लूं यू हैव मेड अ मिस्टेक। अब इसका एक अपना सब्जेक्ट हो गया यू, और ये जो बचती है ये इसका हो गया पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये मीन्स प्रेडिकेट हो गया ये। तो इसका सब्जेक्ट भी है अपना, प्रेडिकेट भी है, और ये सब्जेक्ट का, ये सेंटेंस का पार्ट भी है। तो इसे हम कहते हैं क्लॉज। आपको समझ आ गई होगी कि फ्रेज क्या होता है? पार्ट ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड गिव्स इनकम्प्लीट सेंस, उसे कहते हैं फ्रेज। और क्लॉज क्या होता है? पार्ट ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स इट्स ओन सब्जेक्ट एंड इट्स ओन प्रेडिकेट, उसे कहते हैं क्लॉज। ओके, अल्लाह हाफिज।